नमस्कार, ट्रेडर्स आईडी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और मेरे साथ ट्रेडर्स आईडी खेलने वाले हैं आशीष चतुर्वेदी। रोज की तरह हम आपको बताएंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज़ जहां पे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। लेकिन उसके पहले एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं। तो यूएस मार्केट से कोई खास संकेत नहीं थे, ओके थे, लेकिन हाँ एक बात अच्छी थी कि नास्डैक जो है वहाँ पे भरपूर तेज़ी देखने मिली। तो आज आईटी काउंटर जो है वो कुछ हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन एसजेक निफ्टी को देखिए, ये कुछ हद तक थक रहा है, कुछ सपाट सा है, 12-13 पॉइंट के आसपास की गिरावट है। देखना होगा हमारे मार्केट्स कैसे खुलते हैं, किस तरह से क्यूज जो है एसजेक निफ्टी से लिए जाते हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखिए एशियन मार्केट्स, वहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली या फिर गिरावट का ट्रेडिंग सेशन देखने मिल रहा है। और अक्रॉस कमोडिटीज़ भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट है। खासकर कच्चा तेल देखिए $75 के आसपास फिर से आ चुका है। एशिया देख लीजिए किस तरह की कमजोरी दिखा रहा है। ब्रेंड भी देखिए $75 के नीचे आ चुका है। तो अक्रॉस बोर्ड कुछ हद तक मुनाफा वसूली देखने साफ मिल रही है। तो आज वैसे तो बिकवाली वाला माहौल है, लेकिन एक बात अच्छी है हमारे मार्केट्स के लिए कि कैश के काफ़ी सारे काउंटर्स हैं जो अभी भी नतीजे घोषित कर रहे हैं। तो हमने तो कैश के काउंटर्स भर लिए अपने पूरे टीम में। एफएनओ यानी कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में इक्का दुक्का बिकवाली के कॉल मेरे तरफ से हैं। आशीष, आपकी क्या रणनीति है, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को? बिल्कुल सिमिलर है वरुण, जैसा कि आपने बताया कि कैश के स्टॉक्स में एक्शन बहुत भरपूर है। और इनफैक्ट पिछले 2 हफ्ते से लगातार इस शो में यही कह रहा हूँ कि एफएनओ के ट्रेड्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से कैश के स्टॉक्स में मोमेंटम है, लगातार ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं, नतीजों भी जैसे आपने कहा कि वो सिलसिला जारी है, तो वहां पर आइडियाज तो मिल रहे हैं, लेकिन एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं वो चुनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखिए कल की ट्रेंड के विपरीत अगर आप देखें तो आज मैंने अपनी लिस्ट में जो है ना बहुत ढूंढने के बाद एक शॉर्ट आइडिया भी शामिल किया है। हालांकि कंडीशनल सेल होगा मेरी तरफ से, शो के दौरान डिस्कस करेंगे, लेकिन 9 स्टॉक्स मेरी लिस्ट में खरीदारी के हैं, फोकस कैश के स्टॉक्स पर है। और फार्मा भी कहीं ना कहीं कल जैसे कि हमने चर्चा कर रहे थे हम दोनों कि फार्मा साथ में अगर आप देखें तो जिस प्रकार से बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो बैंकिंग में देखिए मेरा फोकस कल के सत्र में प्राइवेट बैंक्स पर ज्यादा था। हालांकि पीएसयू बैंक ज्यादा चले तो वहां पर थोड़ी सी रणनीति मेरी तरफ से गलत हो गई, लेकिन फोकस कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अभी भी बना हुआ है। डेफिनेटली आशीष, तो स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अभी भी बने और उसमें देखिए वहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी एटलीस्ट पीएसयू बैंक्स में देखने मिली। और उसके अलावा काफ़ी सारे स्टॉक्स थे मेरे ख्याल से आशीष। आलू वाला कॉन्ट्रैक्ट होता राइट, जो 20% के आसपास के अपर सर्किट पे था कल, उसके बाद सर्किट खुला था। बिल्कुल बिल्कुल वरुण, आलू वालू कॉन्ट्रैक्ट जो था नतीजों के बाद काफी बढ़िया तेजी यहाँ पर देखने को मिली। डेफिनेटली, तो नतीजों के बेसिस पे कल भी अच्छी तेजी कुछ स्टॉक्स में हुई थी, आज भी होगी। तो शुरुआत कर देते हैं। तो कैश के काउंटर से मैं शुरुआत करता हूँ। पहला कैश का काउंटर जो मुझे पसंद है वो है HPL इलेक्ट्रिक। इस कंपनी के नतीजे देखिए, रेवेन्यूज 214 करोड़ से बढ़ के करीब 310 करोड़ के आसपास आए हैं। कंपनी का एबिटा मार्जिन में अच्छी खासा बढ़ोतरी देखने मिली। खासकर मुनाफा देखिए 2.5 करोड़ से बढ़ के करीब 14 करोड़ के आसपास आया है। तो इसके चलते मेरे ख्याल से आज आपको काफ़ी बेहतरीन इसमें अपटेक जो है वो देखने मिलेगा। बेहतरीन नतीजे इस काउंटर के, उसके चलते आप आज खरीदारी करके चल सकते हैं। 60 रुपये के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 64 के आसपास के लक्ष्य आपको देखने मिलेंगे। थोड़े कंजर्वेटिव लक्ष्य है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेज़ी जो है और देखने मिल सकती है इस काउंटर में। तो आप इस काउंटर को आज अपने रडार पर रखिएगा। नतीजे काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते आपको इस काउंटर में आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी देखने मिल सकती है। तो शुरुआत एक कैश का काउंटर HPL इलेक्ट्रिक यहाँ से करता हूँ मैं। आशीष, आप कौन सा कैश का काउंटर सुझा रहे हैं और क्या खरीदना है आज? देखिए स्पाइस जेट ये स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है। वैसे भी देखिए तो लगातार ये स्टॉक मेरी फोकस लिस्ट में बना हुआ था, लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन के साथ एक कहीं ना कहीं फॉर्मेशन बना हुआ है। ब्रेकआउट तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन कल अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी भी आई। तो मैं मान लो कि थोड़ा सा पोजिशनल व्यू करके 2 से 3 दिनों का व्यू बनाकर चल सकते हैं आप। मैं मान लो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिलहाल 80 रुपए के आसपास चल रहा है, 85-87 रुपए तक जाने की क्षमता है। तो स्पाइस जेट को मिस नहीं करना। वैसे भी अगर आप देखें तो देश में जो मूड माहौल है कहीं ना कहीं सुधरता जा रहा है। कल वित्त मंत्री की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो टूरिज्म को लेकर बयान आते हुए देखे हैं, लगातार केसेस घट रहे हैं, काफी सारे राज्य ओपन अप कर रहे हैं। तो स्पाइस जेट के लिए कहीं ना कहीं बढ़िया ट्रिगर सामने आ रहा है। तो टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों हिसाब से अगर आप देखें तो स्थिति जो है सुधरती जा रही है। 85 रुपए का लक्ष्य होगा और 77 रुपए 15 पैसे का जो है आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। 77.15 के नीचे क्लोजिंग होते ही स्टॉक से आप एग्जिट करेंगे। नहीं तो आप अगर फर्दर 85 और 87 के पार भी चला जाता है तो अपने स्टॉप लॉसेस को जो ट्रेड कर पोजीशन यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। स्पाइस जेट में बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। चलिए अब वक्त है अगली कैटेगरी का, वो है आज का फ्यूचर्स। और मैं अपनी लिस्ट में से वरुण जो सस्पेंस है खत्म कर देता हूं। जैसे कि मैं शो की शुरुआत में आपको बता रहा था कि एकमात्र स्टॉक जो है मैंने सेल साइड पर लिया है और फ्यूचर्स कैटेगरी में इसको मैंने चुना है, वो है चोला इन्वेस्टमेंट। और जैसा कि हम डिस्कस भी कर रहे थे
कि कंडीशनल सेल होगा, यानी ऐसा नहीं कि खुलते ही अगर आप देखें तो सबसे पहले 9:15 में पहला ऑर्डर आपका चोला इन्वेस्टमेंट फ्यूचर्स बिकवाली का ही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए पहले 15 मिनट बाजार को किस तरफ जा रहा है। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो खास संकेत देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन 15-20 मिनट देखिए, अगर ये गिरावट का जो ट्रेंड है वो लगातार जारी रहता है, पूरा बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक अगर आप देखें कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म कर रहा है, या फिर आप समझ लीजिए कि गिरावट के मार्केट में आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा गिरावट आ रही है, तब इस स्टॉक को चुनेंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो बहुत ही बेरिश है। करीब करीब जो डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा बन चुका है यहाँ पर चार्ट पर। सपोर्ट के पास की कल की क्लोजिंग है, नीचे अभी तक ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, लेकिन अगर मैं ये एंटिसिपेट कर रहा हूँ कि अगर बाजार में गिरावट आती है और बैंक्स एनबीएफसी जो कि अभी तक रैली में अगर आप देखें तो लैगर्ड ही साबित हुए हैं, यहाँ पर फर्दर एक डाउन मूव आता है तो इस स्टॉक में ब्रेकडाउन होगा, फिर आपको तेज बिकवाली देखने को मिलेगी। ये जो 527 का जो स्टॉक चल रहा है वो सीधा आपको 509 के आसपास दिखेगा। इतनी यहाँ पर क्षमता है, इतना गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन सेफर साइड जब भी आप शॉर्ट पोजीशन ले अपनी कॉस्ट से 10 रुपये ऊपर या फिर 537 रुपये का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड कर सकते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक पर खास नजर रखिएगा। चलो, तो एक बिकवाली का कॉल आपके तरफ से फ्यूचर्स में है और वो है चोला इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे बिकवाली करना है। मेरे तरफ से भी एक बिकवाली का कॉल है आशीष, लेकिन जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि फार्मा काउंटर जो है वहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी होगी, लेकिन एक फार्मा काउंटर मुझे थोड़ा वीक लगता है और ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक मुनाफा वसूली आज हो सकती है और वो है डॉक्टर रेड्डीज़ में। कल का निफ्टी का टॉप गेनर था, लेकिन मुझे लगता है कि आज वहाँ आपको शायद थोड़ी मुनाफा वसूली देखने मिलेगी। इसके लिए डॉक्टर रेड्डीज़ का फ्यूचर जो है उसको बेच के चलना है। 5350 के आसपास के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिलेंगे। 5450 के आसपास के आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक जो है आज वीकनेस दिखा सकता है, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। यहाँ पे आपको बिकवाली का कॉल बना के चलना है। लेवल्स देख लीजिए, 5350 या 5345 के आसपास के टारगेट रखिए और 5450 यहाँ से यानी कि करीब 40 रुपये के आसपास का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी, और ऑप्शंस में एक आईटी काउंटर टीसीएस, इसको मैंने चुना है। देखिए कल अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो आईटी काउंटर से उसमें काफ़ी हद तक गिरावट देखने मिली थी। भले आप वो टीसीएस देख लीजिए, भले आप इन्फोसिस देख लीजिए, लेकिन एक बात अच्छी है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये काउंटर जो है वो अपने लाइफ हाइक्स पे चल रहे थे। कल नैसडैक को आपने देखा कि किस तरह की तेज़ी देखने मिली, ऑल टाइम हाई पे वापस पहुँच गया नैसडैक, और इसका मतलब ये है कि आईटी काउंटर जो है उनमें फिर से एक बार जान जो है आज लौट सकती है। इसके लिए टीसीएस जो है उसमें आपको खरीदारी करना है 3360 के आसपास का कॉल। अब अगर आप कैश के लेवल्स देखेंगे तो ये काउंटर करीब 3330 के आसपास ट्रेड कर रहा है और फ्यूचर्स में 3350 के आसपास एक ट्रेड कर रहा है। इसके लिए मैं आपको 3360 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदने के लिए कह रहा हूँ। 115 के आसपास के लेवल आपको देखने मिलेंगे। 84 का आपको एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। तो मेरे तरफ से ऑप्शंस में एक आईटी काउंटर टीसीएस जो है उसके कॉल ऑप्शन को खरीदना है। आशीष, ऑप्शंस में आप क्या खरीद रहे हैं? देखिए ऑप्शंस में मुझे पसंद आ रहा है फार्मा स्टॉक, सन फार्मा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में हमने देखा था कि सभी फार्मा स्टॉक्स में काफी इंटरेस्टिंग मूव आया था। ग्लेनमार्क में अगर आप देखें तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ, किडला भी चला था, थोड़ा बहुत बायोकॉन भी बाइंग आई। सन फार्मा अगर आप देखें तो अभी तक ये स्टॉक चला नहीं है और फिलहाल जिस प्रकार से इसका चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि 10-20 रुपए की जो तेजी है झटके में आते हुए दिख सकती है। हालांकि इस स्टॉक की खासियत है कि ना ये लंबे समय में थोड़ा सा जो है अंडर परफॉर्म करता है पूरे फार्मा पैक को। तो अगर इंट्राडे के लिए खरीद रहे हैं तो आप नेकेड खरीद सकते हैं। 680 रुपए का कॉल ऑप्शन, 28 रुपए के लक्ष्य के लिए 14 का स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन आप मानते हैं कि अगर सन फार्मा हो सकता है कि इस सीरीज में अच्छा गेन दे या फिर अगले 10 दिन के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं कॉल ऑप्शन को, तो मैं राय दूंगा कि बुल कॉल स्प्रेड बनाकर, यानी एक ऊपर की तरफ का जो कॉल है वो बेचकर ही चलिए, क्योंकि थोड़ा सा देखिए स्टॉक में जो मूव आते हैं तो कम आते हैं। जैसे ग्लेनमार्क देखिए कल 3-4% चल गया था, हालांकि सन फार्मा अगर आप देखें तो केवल 1-1.5% की तेजी के साथ बंद हो, तो इस चीज का खास ख्याल रखना है। लेकिन मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है कि यहाँ पर दिन के दौरान ब्रेकआउट देखने को मिले। ऐसे में सन फार्मा 680 का जो कॉल ऑप्शन है वो खरीदकर आप तेजी की पोजीशंस बना सकते हैं। तो चलिए ऑप्शंस के कॉल तो हमने डिस्कस कर। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि टेक्निकल कैटेगरी, जो आपको बताएंगे आशीष। देखिए टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है टीटागढ़ वैगन। इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और इनफैक्ट वरुण, मुझे याद आ रहा है कि फास्ट मनी और ट्रेडर्स डायरी कुल मिलाकर भी देखेंगे तो स्टॉक मैंने पहली बार ही रिकमेंड किया है। ये स्टॉक फर्स्ट टाइम मेरे रडार पर आया, लेकिन जिस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, खासतौर पर अगर आप लंबी अवधि के चार्ट पैटर्न्स देखेंगे, मिसाल के तौर पर आप वीकली देखिए, मंथली देखिए, तो आपको नजर आएगा कि बहुत बढ़िया एक्यूमुलेशन हर गिरावट में देखने को मिल रहा है। स्मार्ट हैंड जो है लगातार स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं और इस एक्यूमुलेशन के चलते जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक में जोरदार उछाल देखने को मिल सकता है। करीब करीब 70 रुपए के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से अगर आप देखिए कि स्टॉक में हाल ही के दिनों में थोड़ा सा मूव आ गया है, इसके लिए जो स्टॉप लॉस है थोड़ा सा दूर का है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में जो क्षमता है वो काफी ज्यादा है।
अच्छा स्ट्रक्चर है, टेक्निकल्स भी बहुत स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 84 रुपीज के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर पोजीशंस बनाकर चल सकते हैं और करीब करीब 54 रुपीज का जो है थियोरेटिकली मैंने स्टॉप लॉस सुझाया है। हालांकि आप अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी जो स्टॉप लॉस है वो भी चुन सकते हैं, वो चुनना भी कुछ गलत बात नहीं होगी, लेकिन जो थियोरेटिकली स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो करीब 54 का है। 84 जो है मेरा पहला टारगेट हो गया। 84 अगर क्रॉस कर गया तो फिर रिव्यू करेंगे और हो सकता है कि इसमें आगे भी तेजी देखने को मिले, लेकिन टीटागढ़ वैगन डेफिनेटली चार्ट स्ट्रक्चर बहुत शानदार है। ओके, तो टीटागढ़ वैगन यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर लग रहा है। अच्छा, टेक्निकली मुझे जो स्टॉक पसंद है वो है रिफेक्स इंडस्ट्रीज़। ओके, नाम शायद ज़्यादा सुना नहीं होगा या फिर ज़्यादा हम इसकी चर्चा करते नहीं हैं, लेकिन नो डाउट ये इंडस्ट्रियल गैसेस में कंपनी कारोबार करती है। और अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में कल सेकेंड हाफ में करीब 2:30 बजे के आसपास एक शार्प अपटेक इस काउंटर में देखने मिला था। 156 के आसपास सेट करा था, वहाँ से सीधा 159 के आसपास आ गया। इनफैक्ट अगर आप इस कंपनी का लॉन्ग टर्म चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि स्टेप बाय स्टेप ये कंपनी जो है वो आगे बढ़ते जा रही है। और जब भी इसका नेक्स्ट स्टेप ऑफ ब्रेकआउट देखने मिलता है तो वहाँ से एक अच्छा अपमूव ये काउंटर दिखाता है। वैसे भी 30 तारीख को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। पहले 29 को आने वाले थे, अब ये 30 तारीख को आने वाले हैं। उसके पहले स्टॉक में बाइंग देखने मिल रही है। अगर ये बाइंग जारी रही तो 166 के आसपास के लक्ष्य जो है आपको इंट्राडे में काउंटर दिखा सकता है। इस तरह का टेक्निकल सेटअप है कल सेकंड हाफ में जिस तरह से खरीदारी देखने मिली। और लॉन्ग टर्म चार्ट भी अगर आप देखेंगे ना तो लॉन्ग टर्म चार्ट एक्चुअली ज़्यादा कन्विक्शन के साथ दिखाई दे रहा है। वहाँ से ऐसा लगता है कि कम से कम 190 के आसपास के लक्ष्य आपको जो है इस काउंटर में देखने मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम रुकते हैं। फिलहाल इंट्राडे की बात करते हैं और 166 के आसपास के टारगेट के लिए आप यहाँ खरीदारी कीजिएगा। 156 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वीफेक्स इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है जहाँ पे आपको आज खरीदारी करना है टेक्निकली। अब बात करते हैं फंडा पिक की। तो फंडामेंटली मुझे जो काउंटर पसंद है वो है चंबल फर्टिलाइज़र का। देखिए आज जितने फर्टिलाइज़र काउंटर्स हैं ना वो काफ़ी हद तक फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि कल सरकार ने कहा है कि जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र है उसमें हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। काफ़ी हद तक DAP NA की जो फर्टिलाइज़र है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है और भारत में एक कंपनी जो इसको बनाती है वो है चंबल फर्टिलाइज़र। तो इसके चलते मुझे लगता है कि आज इस काउंटर में आपको अच्छा खासा अपमूव जो है वो देखने मिलेगा। इनफैक्ट जितने फर्टिलाइजर काउंटर्स हैं ना वहाँ पे नज़र रखिएगा, शायद आपको सारे फर्टिलाइजर काउंटर्स में आज अच्छी खासी तेज़ी देखने मिले। उसमें से मेरा पसंदीदा चंबल फर्टिलाइजर है। आज के दिन 307 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। 290 का स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए ये जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है इसको बनाने का काम एक्चुअली चंबल फर्टिलाइजर करता है, तो उसके चलते यहाँ पे आपको नजर रखना है। आशीष, फंडामेंटली आप क्या ले रहे हैं? देखिए फंडामेंटली एक नतीजों वाला स्टॉक चुना है मैंने, वहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। सांदुर मैग्नीज, इसके जो नतीजे हैं नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिल रहा है और जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। कंपनी की आय में अगर आप देखें तो करीब करीब 3 गुने का उछाल है। एबिटा जो है यानी कामकाजी मुनाफा 5 टाइम्स बढ़ा है। मार्जिन में बेहतरीन एक्सपांशन है, 23% से बढ़कर करीब करीब 38% और 1.5 गुना जो है कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 20% की सर्किट लिमिट है। सबसे पहले नतीजों देखने के बाद मैं नहीं देखा था कि इसकी सर्किट लिमिट कितनी है। 5% 10% होती तो स्टॉक को मैं छोड़ देता था, क्योंकि ऑलरेडी कल 5% के स्टॉक चला हुआ है। लेकिन थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करेंगे, ऐसा ना हो कि काफी ऊपरी स्तर पर आपकी बाइंग आ जाए, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉशियस भी बनाकर चलना है। लेकिन मैं मान रहा हूँ जो है अच्छी तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और सांदुर क्योंकि जो नतीजा है बहुत बढ़िया, और वैसे भी जो मेटल और माइनिंग स्टॉक्स हैं इनमें दोबारा से एक बढ़िया रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो 2262 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं। 2112 रुपए का जो है कल की क्लोजिंग है। 5% का मूव कल हमने देखा था और 1940 जो है ये एक स्टॉप लॉस निकल कर आ रहा है। ये लगाकर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छी तेजी, क्योंकि नतीजे इतने बढ़िया है तो स्वाभाविक है कि सब जो है खुलते ही बाजार में इसी स्टॉक को खरीदेंगे। तो यहाँ पर आप फोकस बनाकर चल सकते हैं। फंडामेंटली जो है ये स्टॉक मैंने चुना है सांदुर मैग्नीज, इस स्टॉक पर आप खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए फंडा पिक तो हमने जान ली, लेकिन अब वक्त है इन्वेस्टमेंट पिक का। और इन्वेस्टमेंट पिक में एक और फार्मा कंपनी मुझे पसंद आ रही है, TTK हेल्थकेयर। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो स्ट्रक्चर मोर और लेस जैसा कि मैं टीटागढ़ वैगन्स में डिस्क्राइब कर रहा था सिमिलर बना हुआ है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और पेरेंटेज तो सभी जानते हैं TTK ग्रुप का कितना स्ट्रॉन्ग है। अच्छी कंपनी है। मैं मान रहा हूँ यहाँ पर निवेश का एक मौका बन रहा है चार्ट पैटर्न की लिहाज से। अगर आप देखें तो जिस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, थियोरेटिकली अगर आप इसका टारगेट देखें तो 662 के आसपास की जो है कैश में क्लोजिंग चल रही है। 1080 रुपए तक की जाने की क्षमता है। यही नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक सीधा 1000 रुपए के पार जाकर रुकेगा।
1080 रुपए के लक्ष्य आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय देना होगा क्योंकि मेन स्ट्रीम स्टॉक नहीं है तो ज्यादा चलेगा नहीं, इतनी तेजी से नहीं चलेगा, चलेगा तो जरूर लेकिन इतनी तेजी और बड़े मूव नहीं आएंगे। 12 से 18 महीने का समय देंगे, पेशेंटली होल्ड करेंगे तो स्टॉक में क्षमता है कि 1000 के पार जाए। टीटीके हेल्थकेयर निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक हो सकता है। ओके, तो टीटीके हेल्थकेयर यहाँ पे आपको निवेश करना है। अब मेरे तरफ से निवेश की जो सलाह है वो है फिलिप कार्बन कंपनी में। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल 225 के आसपास मेरे ख्याल से ये ट्रेड कर रहा है। 300 के आसपास के लेवल आपको 3 महीने में दिखा सकता है। देखिए, आरपी संजीव ग्रोइंग का ग्रुप कंपनी है और कार्बन ब्लैक के मैन्युफैक्चरिंग में ये देश की सबसे बड़ी कंपनी है। काफ़ी हद तक अगर वैल्यूएशन भी देखेंगे तो वो भी इस कंपनी के काफ़ी सस्ते नज़र आ रहे हैं और पिछले कुछ दिन में इस कंपनी ने काफ़ी हद तक अपना जो केपेक्स है वो ऑलरेडी कर लिया है। दुर्गापुर का मेरे ख्याल से जो प्रोडक्शन है वो ऑलरेडी इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो शुरू हो चुकी है। तो आने वाले क्वार्टर्स में उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस कंपनी के नतीजों पे भी देखने मिलेगा। पी रेशियो मेरे ख्याल से करीब 12 के आसपास है और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो भी करीब 1.52 के आसपास है। अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड है इस कंपनी का। तो काफ़ी सारे फैक्टर है जो कि बिलीव करने पे मजबूर करते हैं कि स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी तेजी दिखा सकता है। वैसे भी पैनासोनिक कार्बन इस कंपनी के नतीजे आए हैं देखिए ओवरनाइट, और वो नतीजे भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे नतीजे उस कंपनी ने पेश किए हैं। तो ये पूरा कार्बन ब्लैक का जो सेगमेंट है वहाँ पे आप ले रहे के देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी कंपनीज जो है वो अपने नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर घोषित कर रही है। तो उसका इम्पैक्ट जो है मेरे ख्याल से आपको इस कंपनी में भी देखने मिलेगा। फिलहाल 70% के आसपास की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। जैसे जैसे वो बढ़ेगी उसका इम्पैक्ट भी आपको नतीजों पे देखने मिलेगा। तो फिलिप कार्बन इसको अपने रडार पे रखिएगा। अगले 3 महीनों में 300 के आसपास के लक्ष्य जो है वो आपको एक काउंटर दिखा सकता है। चलिए, तो निवेश हो चुका है, लेकिन चलते अगली कैटेगरी जो कि खबरों के दम पे। और खबरों के दम पे मैं आपको बता देता हूँ कौन सा स्टॉक मुझे पसंद है। मुझे पसंद है प्रीमियर एक्सक्लूसिव। वैसे भी ये स्टॉक देखिए आपको पिछले काफ़ी समय से हमारे चैनल पे सुझाया गया है। मैंने भी आपको एक बार इसमें सलाह दी थी। मेरे ख्याल से तब ये 100-110 के आसपास ट्रेड करता था। इस कंपनी के नतीजे आए हैं और नतीजे कंपनी के काफ़ी बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ तो फ्लैट रहे हैं, लेकिन एबिटा फ्रंट पे देखिए नुकसान के मुकाबले कंपनी ने मुनाफा किया है। 4.5 करोड़ का नुकसान के मुकाबले 7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। 20% के मार्जिन क्लॉक किए हैं और कंपनी ने नुकसान से मुनाफे में आई है। 2.5 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 2.5 करोड़ का मुनाफा जो है वो इस कंपनी ने किया है। तो हर पैमाने पे कंपनी के जो नतीजे हैं वो काफ़ी बेहतर है। और वैसे भी आगे के लिए ये जो कंपनीज है, भले वो प्रीमियर एक्सप्लोसिव हो, सोलार इंडस्ट्रीज हो जो कि ये गोला बारूद बनाने का काम करती है, इनके दिन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं मेरे ख्याल से। उसके चलते भी आपको यहाँ खरीदारी करना चाहिए। इंट्राडे के लिए 158 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। अगर लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा रुकना चाहते हैं अगर आप, तो 200 के आसपास के लक्ष्य जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। इस तक का पोटेंशियल इस काउंटर में है। इसके लिए अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक भी है। और आज खबरों के दम पे 158 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। आशीष, खबरों के दम पे आप क्या ले रहे हैं? देखिए, मैंने भी स्टॉक जो है नतीजों के दम पर चुना। ग्राफाइट इंडिया नतीजे काफी बढ़िया देखने को मिले। इंप्रूवमेंट आपको नजर आएगा। अगर आप हर तिमाही अगर आप देखें तो जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया होते जा रहा है। और पिछले साल एबिटा लॉस के मुकाबले इस बार एबिटा प्रॉफिट यानी कामकाजी मुनाफा दर्ज किया और घाटे से भी मुनाफे में आई है। कंपनी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सेक्टर भी काफी बजेंगे। 680 रुपए के लक्ष्य आप इस स्टॉक में खरीदारी करके चल सकते हैं और स्टॉप लॉस लगाना है करीब करीब 613 रुपए का। ओके, तो 613 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आपको ग्रेफाइट इंडिया खरीदना है। नतीजों का इम्पैक्ट देखने मिलेगा। चलते हमारी आखिरी कैटेगरी जो कि है माई चॉइस कैटेगरी, और यहाँ तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले तो टीएन पेट्रो, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी के नतीजे जो आए हैं काफ़ी बेहतरीन नतीजे इस कंपनी ने पेश किए हैं। रेवेन्यूज़ देखिए 350 करोड़ पे आया है, लेकिन एबिटा हमारा अनुमान करीब 50 करोड़ का था, 72 करोड़ पे आया है। 9.2 करोड़ से बढ़ के मार्जिन 20.3% पे आए हैं। 14.3% का अनुमान था, 3.5% से बड़े हैं ये कंपनी के। और मुनाफा देखिए 64 करोड़ पे आया है। 35 करोड़ का अनुमान था, 7.3 करोड़ से बढ़ के ये आया है। तो हर पैमाने पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। और अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो कैश करीब 300 करोड़ के आसपास का है, बोरिंग 44 करोड़ की है। तो 250 करोड़ के आसपास कंपनी के पास नेट कैश है, यानी कि 29 रुपीज़ प्रति शेयर का नेट कैश कंपनी के पास है। और अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री करीब 80 करोड़ के आसपास की है, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी देखने मिलेगा। तो इस क्वार्टर के नतीजे अच्छे हैं, आने वाले क्वार्टर में भी अच्छे नतीजे पेश करेगा। 122 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 114 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगला स्टॉक है इंडो एमाइंस। यहाँ पे 167 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है। 157 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी के नतीजे आए हैं काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी की जो आय है 120 करोड़ से बढ़ के 156 करोड़, और कंपनी का मुनाफा जो है 1.7 करोड़ से बढ़ के 16 करोड़ के आसपास आया। तो उसका इम्पैक्ट आज आपको देखने मिलेगा। इसके लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। और फेडरल मोगल, यहाँ पे नतीजे ऑन द फेस ऑफ इट आपको कमज़ोर लगेंगे। रेवेन्यू 60% बढ़ा है, लेकिन कंपनी का मुनाफा जो है वो 2.2 करोड़ से घटकर कंपनी ने 5.7 करोड़ का लॉस किया। दरअसल कंपनी ने 42 करोड़ के आसपास की एक प्रोविजनिंग की है, उसके चलते आपको यहाँ कंपनी का लॉस देखने मिल रहा है। अगर ये प्रोविजनिंग नहीं होती तो कंपनी का मुनाफा काफ़ी बेहतर था और लगातार क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो उस एक्सेप्शनल चीज़ को दरकिनार अगर करेंगे तो नतीजे काफ़ी अच्छे हैं। इसके लिए 360 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा।
लेकिन 340 का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। तो चलिए माय चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा टाटा पावर। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। निचले स्तरों से काफी बढ़िया रिबाउंड आया, तो मैं मान रहा हूँ कि 128 रुपए तक जाने की क्षमता है। 122 के आसपास स्टॉक चल रहा है फिलहाल। 119 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में CDSL। कल मैंने आपको BSE लिमिटेड बताया था, करीब करीब 2-2.5% की मूव यहाँ पर देखने को मिले थे। CDSL भी देखिए बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे 1023 रुपए के लक्ष्य के लिए और 978 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में गोदरेज इंडस्ट्रीज। इस स्टॉक पर भी आपको खरीदारी करनी चाहिए। स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, खासतौर पर बड़े चार्ट पैटर्न्स को अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि अच्छे मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट हो सकता है। 625 रुपए का लक्ष्य होगा और 20 रुपए नीचे 560 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगाइए। चलिए तो स्टॉक्स पूरे हो चुके हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं और देखते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपने टीम में शामिल किया है। कैश का काउंटर है HPL इलेक्ट्रिक, बेहतरीन नतीजों के चलते यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा। फ्यूचर्स में डॉक्टर रेड्डीज में बिकवाली करना है। ऑप्शंस TCS का 3360 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है। फंडामेंटली चंबल फर्टिलाइजर में खरीदारी कीजिएगा। निवेश करना है फिलिप कार्बन में। अगले 3 महीनों में 300 के आसपास के लक्ष्य काउंटर आपको दिखा सकता है। खबरें हैं प्रीमियर एक्सप्लोजिव में नतीजे आए, काफ़ी बेहतरीन नतीजे हैं। माई चॉइस में TN पेट्रो, इंडो अमाइंस और फेडरल मोगल, ये सभी काउंटर में खरीदारी कीजिएगा। नतीजे काफ़ी बेहतरीन रहे हैं, उसके चलते तेजी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक प्रीमियर एक्सप्लोजिव है। लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। 2.5 करोड़ के नुकसान के मुकाबले 2.7 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने किया है। उसका इंपैक्ट आज आपको इस काउंटर पे इंट्राडे में देखने मिलेगा। 158 के लक्ष्य के लिए आपको खरीदारी करना है। तो चलिए कैश का स्टॉक है स्पाइसजेट। चोला इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स में आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। सन फार्मा में कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी के पोजीशंस बनाएंगे। टेक्निकली टीटागढ़ वैगन्स काफी पसंद आ रहा है। संदूर मैग्नीज नतीजे काफी शानदार है, खरीदारी करेंगे। TT के हेल्थ केयर में निवेश कर सकते हैं। ग्राफाइट इंडिया के नतीजे भी काफी बढ़िया है, 680 रुपए का लक्ष्य होगा। टाटा पावर में तेजी देखने को मिल सकती है। CDSL बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा है, 1030 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। गोदरेज इंडस्ट्रीज 625 रुपए के लिए से आप जो है एक पोजिशनल व्यू बनाकर खरीदारी करके चल सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, टीटागढ़ वैगन्स। लंबी अवधि के चार्ट्स पर अगर आप देखें तो बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है और मैं मान रहा हूं स्टॉक बहुत जल्द 84 के पार जाएगा। इस स्टॉक में खरीदारी करेंगे। चलिए तो स्टॉक्स तो पूरे हो चुके हैं।